अचानक फिर से हवाओं का रुख तब्दील होने लगा है और वो हुक्मरान जो इमरान खान के नाम से चिढ़ते थे, इन्हें अब समझ आ गई है कि इनके जिक्र के बगैर ना ही सियासी तारीख लिखी जाएगी और ना ही पाकिस्तानी अवाम को किसी तौर सुकून आएगा। अब जो इतलात हमें मौसूल हुई हैं, इसके मुताबिक मिलिट्री क़यादत ने एक बड़ा ही अहम और ख़तरनाक फैसला किया है और इस फैसले का PDM और शरीफ बरादरान ने जो असर लिया है वो भी काबिल दीद है। और अगर बात की जाए इमरान खान की, तो इनकी फिर से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एंट्री हर गुजरते दिन के साथ कंफर्म होती जा रही है। उधर बड़े मियाँ की वतन वापसी की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, इनकी मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। इन तमाम मालूमात से मुतल्लिक जो सवालात तवज्जो तलब होंगे वो ये हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौन सा ऐसा फैसला कर लिया है कि लंदन तक इसके कमालात ने असर दिखाया है। कोर्ट मार्शल किसका किया जाने वाला है, आर्मी चीफ को अब सियासी हरीफों का सफाया कैसे करने वाले हैं, नवाज शरीफ को लंदन की सर्द हवाओं में बैठकर गुस्से का लबादा क्यों ओढ़ना पड़ रहा है, इमरान खान से किसने और क्यों राब्ता किया है, अहम तरीन खबरों ने तहलका मचा दिया। नून लीग की मुश्किलात बढ़ गई, नवाज शरीफ को वतन वापस से मुतालिक बड़ा धचका, कोर्ट मार्शल शुरू, इमरान खान की कही तमाम बातें सच साबित होने लगी। हसन सियाने कहते हैं कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है और हुक्मरान अपनी कारकर्दगी और सियासी साख से। और अगर हम बात करें इमरान खान की, तो इनकी पहचान के लिए सिर्फ इनका नाम ही काफी है और PDM को लानत और मलामत करने के लिए इनका अमाल नामा ही काफी है। इतलात बड़ी धमाकेदार है कि आर्मी चीफ ने मुल्क से सियासी कशीदगी खत्म करने के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया है, जिसमें नून लीग समेत बाकी तमाम सियासी जमातों का सफाया पक्का है और इमरान खान की वज़ारत उज़्मा पर बहाली कन्फर्म है। वीडियो में कुछ ये सवालात भी आपसे डिस्कस करेंगे कि मिलिट्री क़यादत की जन्म से कोर्ट मार्शल का फैसला किसके लिए और क्यों किया गया। क्या इस जुमरे में नून लीग के हमायती हाज़िर सर्वस जनरल भी आते हैं? क्या एक दफा फिर तमाम सियासी कुव्वतों को गाली पड़ने का मरहला आ चुका है? क्या एक दफा फिर करप्शन के नारे की आड़ में करप्शन का प्रोग्राम बन चुका? वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि खान का बड़ी शख्सियात से राब्ता, नून लीग ने सरप्राइज का इंतजार करने लगी, शहबाज शरीफ ने अपने कान लपेट लिए, बड़े मियाँ का ख्वाब अधूरा रह गया, अगली हुकूमत PTI की होगी, माहिरीन ने बता दिया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बड़ा खड़ाक, इंपोर्टेड हुकूमत की चीखें निकल गई, कप्तान सुरखरू, इमरान खान की प्लानिंग कामयाब, PDM में फूट पड़ गई, NRO 2 का एक और नतीजा आ गया। 10 दिन बाद क्या होने वाला है, सियासी पंडितों ने भी बड़ी पेशगोई कर दी। नाज़रीन, 30 साल पाकिस्तान की सियासत पर हुक्मरानी करने वाले शरीफ बरादरान का अब कड़ा वक्त शुरू हुआ चाहता है। मुल्क में किसका कोर्ट मार्शल करने की तैयारियां की जा रही हैं, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के ज़ेर सदार कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी कर दिया गया। एपेक्स कमेटी एलामिया में कहा गया कि ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत के पास है, रियासत के अलावा किसी को भी ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान में किसी भी सियासी मुसल्लह गिरोह, जत्थे या तंजीम की इजाज़त नहीं है। मुसल्लह गिरोहों और जत्थों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रियासत किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करके सियासी मकासद हासिल करने की इजाज़त नहीं देगी। अक़लियतों के हकूक़ और मजहबी आज़ादी इस्लाम और पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। मुल्क में कायम तंजीमें पुरअमन और महज़ब तरीके से अपने जायज़ मुतालबात रियासत के सामने रख सकती हैं। एपेक्स कमेटी ने कहा कि अगर कोई तंजीम ताकत या तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेगी तो इससे सख्ती से निपटा जाएगा। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की मुहिम जोई करने वालों को साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। कवानीन की आगाही और अमल दरामद के लिए तकनीकी तरीकाकार वज़ह किए जा रहे हैं। ये तरीकाकार कानून की पासदारी और आवाम की सहूलत को मद्देनजर रख कर बनाए जा रहे हैं। ईमान, इत्तेहाद और नज़्म के बुनियादी उसूलों को यकीनी बनाया जाएगा। दुनिया में तमाम तरक्की याफ्ता कौमें नज़्म व ज़ब्त को अपना कर तरक्की की राह पर गामज़न हुई हैं। इजलास में नादरा को जाली शनाख्ती कार्ड की मनसूखी को फौरी तौर पर यकीनी बनाने की हिदायत की गई। नादरा को किसी की शनाख्त में शक पर तस्दीक के लिए DNA टेस्ट करवाने की भी हिदायत की गई। वेब पोर्टल और UAN हेल्प लाइन पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की अफराद की मालूमात फराहम की जा सकती हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद की रिहाइश या कारोबार करने वालों की मालूमात भी फराहम की जा सकती हैं। नाज़रीन, शरीफ बरादरान जानते हैं कि अगर आम इंतखाबात हो गए तो नून लीग का फिर से बरसर इक़्तिदार आना नामुमकिन है, इसलिए अब तो बड़े मियाँ भी भोकलाए फिरते हैं। इसके बरक्स कुछ ये खबरें भी हैं मौसूल हुई हैं कि इमरान खान से फिर से ताकत और शख्सियत ने राब्ता किया है।
और इन्हें मुख्तलिफ डील्स दी जा रही हैं कि वो मुल्क छोड़कर सियासत को अल्लाह हाफिज कहकर बैरून मुल्क चले जाएं। लेकिन खान साहब ने फिर से वही जवाब दोहरा दिया कि ना मुल्क छोड़ूंगा ना ही सियासत। उधर नवाज शरीफ भी इसलिए गुस्से में भरे बैठे हैं कि इनकी वो सारी ख्वाहिशात अभी तक पूरी नहीं हुई जो इन्होंने छोटे मियाँ से की थी। जबकि दूसरी जानब यह इतलात भी है कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दे दी है। रजा कराना तौर पर वापस न जाने वाले गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ारत दाखिला की टास्क फोर्स गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की जायदादें और कारोबार की भी निशानदेही करेगी। जाली शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद का DNA टेस्ट होगा। बगैर पासपोर्ट किसी को पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की पासपोर्ट के बगैर भी आ जाते हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1 नवंबर से पहले वापस चले जाएं। शनाख्ती कार्ड के इजरा में बहुत से बेज़ाब्तगियाँ थी। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद के पास कोई दस्तावेज नहीं। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों की निशानदेही करने वालों को इनाम दिया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया है कि जो भी अहलकार या जो फौज का अफसर स्मगलिंग में मुलव्वस होगा तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी मुकीम लोगों की जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। 1 नवंबर के बाद टास्क फोर्स कार्रवाई करेगी। नादरा की फैमिली ट्री खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद की रिहाइश या कारोबार करने वालों की मालूमात भी फराहम की जा सकती है। नाज़रीन, शरीफ बरादरान जानते हैं कि अगर आम इंतखाबात हो गए तो नून लीग का फिर से बरसर इक़्तिदार आना नामुमकिन है। इसलिए अब तो बड़े मियाँ भी भोकलाए फिरते हैं। इसके बरक्स कुछ ये खबरें भी हैं मौसूल हुई हैं कि इमरान खान से फिर से ताकत और शख्सियत ने राब्ता किया है और इन्हें मुख्तलिफ डील्स दी जा रही हैं कि वो मुल्क छोड़कर सियासत को अल्लाह हाफिज कहकर बैरून मुल्क चले जाएं। लेकिन खान साहब ने फिर से वही जवाब दोहरा दिया कि ना मुल्क छोड़ूंगा ना ही सियासत। उधर नवाज शरीफ भी इसलिए गुस्से में भरे बैठे हैं कि इनकी वो सारी ख्वाहिशात अभी तक पूरी नहीं हुई जो इन्होंने छोटे मियाँ से की थी। जबकि दूसरी जानब यह इतलात भी है कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन दे दी है। रजा कराना तौर पर वापस न जाने वाले गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ारत दाखिला की टास्क फोर्स गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की जायदादें और कारोबार की भी निशानदेही करेगी। जाली शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद का DNA टेस्ट होगा। बगैर पासपोर्ट किसी को पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की पासपोर्ट के बगैर भी आ जाते हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1 नवंबर से पहले वापस चले जाएं। शनाख्ती कार्ड के इजरा में बहुत से बेज़ाब्तगियाँ थी। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद के पास कोई दस्तावेज नहीं। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों की निशानदेही करने वालों को इनाम दिया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया है कि जो भी अहलकार या फौज का अफसर स्मगलिंग में मुलव्वस होगा तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी मुकीम लोगों की जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। 1 नवंबर के बाद टास्क फोर्स कार्रवाई करेगी। नादरा की फैमिली ट्री खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।